प्रीतः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरे। यमराज जी ने जैसे सुना कि ये 4 दूत तब आए जब नारायण शब्द का उच्चारण किया गया, तो भगवान यमराज जी जो भगवान के परम भक्त हैं, वे अपने दूतों के प्रति मुस्कुराते हुए और अत्यंत प्रसन्न होते हुए और आंख बंद करके भगवान हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने दूतों से कहना प्रारंभ किया कि अरे दूतों सुनो सुनो। यम उवाच परो मदन्यो जगतस्तस्थुश्च ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वं यदंशतोऽस्य स्थितिजन्मनाशा नस्योतवद्यस्य वशे च लोकः। अब यमराज जी उपदेश करना प्रारंभ करते हैं यमदूतों से कि अरे यमदूतों, ठीक है, तुम लोग मुझे मानते हो कि मैं ईश्वर हूँ, मैं सबके कर्मों का फल देने वाला हूँ, अच्छी बात है, लेकिन देखो मुझसे भी ऊपर कुछ लोग हैं, मुझसे भी ऊपर एक प्रभु है और ईश्वर है जो सबके नाथ हैं, केवल मेरे ही नाथ नहीं है। कहते हैं वे प्रभु जिनसे यह सारा विश्व ओतप्रोत है, वे भगवान विष्णु जो इस विश्व में ओतप्रोत है, हर एक स्थान पर विद्यमान है, वो विष्णु भगवान जो है वो मेरे भी स्वामी हैं और केवल मेरे ही नहीं, वो ब्रह्मा शिव इत्यादि सबके स्वामी हैं। और देखो मेरा जो नियम है वह किनके ऊपर है। यदि कोई प्रश्न करे कि यमराज जी जो दंड इत्यादि का निर्धारण करते हैं किनके लिए करते हैं, क्या दंड पशुओं को दिया जाता है? तो जो जीव पशु योनि में है उनके ऊपर तो यमराज जी का कोई नियमन नहीं है। जो मनुष्य योनि में है और वो भी जो पापी हैं उनके ऊपर यमराज जी का नियम है। तो कहते हैं कि मैं सबका नियामक नहीं हूं, सबके ऊपर मेरा नियम चलता हो ऐसी बात नहीं है। मेरा नियम तो मनुष्यों के ऊपर और केवल पापी मनुष्यों के ऊपर है। और यमराज जी कहने लगे कि मैं तो केवल थोड़े लोगों का ईश्वर हूं। अब कोई मानो कोई यहाँ का किसी एक स्थान का एमएलए हो, एमपी हो, और उसको कोई उसका सेवक आकर के कहे कि आप ही प्राइम मिनिस्टर हैं, आप ही पूरे विश्व का पालन पोषण करने वाले, आप ही शासक हैं, तो कहेगा ना कि नहीं नहीं, अरे भाई मैं तो केवल इस राज्य में इस एक स्थान का शासक हूँ। उसी तरह यमराज जी समझा रहे हैं कि मैं तो केवल पापी मनुष्यों के लिए नियम आदि करता हूँ, मेरा नियम तो केवल उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। और आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से एक कृषक गाय बैल को नाथ करके नाकों में रस्सी डाल करके, मुख में रस्सी डाल करके उसको रखता है और उसको नियमन करता है, उसी प्रकार केवल भगवान विष्णु है जो अपने कर्म के बंधन के द्वारा, कर्मों की रस्सी के द्वारा समस्त देवताओं को भी नियमन में रखते हैं, और वो ही वास्तव में ईश्वर है। इस प्रकार से भगवान की महिमा का गान करते हुए श्री यमराज जी कहते हैं, अहम महेंद्रो निर्ऋतिः प्रचेता सोमोऽग्निरीशः पवनोऽर्क विरिञ्चः आदित्य विश्वे वसवोऽथ साध्या मरुद्गणा रुद्रगणा च सिद्धा अन्ये च ये विश्वसृजो मरेशा भृग्वादयो स्पृष्टरजस्तमस्का यस्येहितं न विदुः स्पृष्टमाया सत्वप्रधाना अपि किं ततोऽन्यो। अपने दूतों को कहते हैं कि हे दूतों, मैं इंद्र, निरृति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवा, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण और तमोगुण से रहित भृगु इत्यादि प्रजापति, बड़े बड़े देवता, सब के सब भगवान विष्णु के नियमन में रहने वाले हैं। इस बात को कोई नहीं जानता है। भगवान किस रूप में किस कार्य को करना चाहते हैं ये कोई नहीं जानते, देवता इत्यादि भी नहीं जान पाते हैं। ऐसा यमराज जी कहने लगे, और कहने लगे कि भगवान की इच्छा को कोई नहीं जान सकता, भगवान सबको जानते हैं, सबको नियमन में रखते हैं, केवल विष्णु ही वास्तव में ईश्वर है, मैं भी उनका दास हूं। इस प्रकार
यमराज जी उपदेश करते हुए यमदूतों को समझा रहे हैं। तो यमदूतों ने पूछा कि अच्छा, यदि भगवान सबको नियम में रखते हैं, सबको जानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वे ईश्वर है, तो वो 4 दूत कौन थे, वो 4 सिद्ध पुरुष कौन थे? तब यमराज जी समझाते हैं कि अरे वो 4 पुरुष भगवान के दास हैं, उनके पार्षद हैं, जिनको तुम लोगों ने देखा है, और बड़े भाग्यवान हो यमदूतों। यमदूतों की प्रशंसा कर रहे हैं भगवान यमराज जी। कहते हैं कि भूतानि विष्णु सुरपूजितानि दुर्दर्श लिंगानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यः मत्तश्च मर्त्यानथ सर्वतश्च। अरे तुम तो बड़े भाग्यवान हो, ये जो भगवान के पार्षद होते हैं ये देवताओं के द्वारा भी पूजित होते हैं। बड़े भाग्यवान हो कि तुमको भगवान के पार्षदों का दर्शन प्राप्त हुआ है। भूतानि विष्णु सुरपूजितानि दुर्दर्श लिंगानि महाद्भुतानि, महाअद्भुत स्वरूप है इनका, इनका दर्शन अत्यंत दुर्लभ हुआ करता है। और ये तभी प्रकट होते हैं। बोलते हैं ये कहाँ रहते हैं? तो बोलते हैं कि ये विष्णु के पार्षद भगवान विष्णु के भक्तों की रक्षा करने के लिए इस पूरे जगत में भ्रमण करते रहते हैं। जहां भगवान विष्णु के भक्तों पर कोई संकट बैठता है तो ये पार्षद आकर के वहां अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने भगवान अपने स्वामी के भक्तों की रक्षा करने के लिए उपस्थित हो जाया करते हैं। तो हे यमदूतों, बड़े भाग्यवान हो कि तुम लोगों ने भगवान के पार्षदों का दर्शन किया। तब विष्णु दूतों के विषय में जान करके, और ये जान करके कि ये भगवान के दूत थे जो 4 पार्षद हैं, यमदूतों ने यमराज जी से प्रश्न करना प्रारंभ किया कि हे यमराज जी, ठीक है ये भगवान विष्णु के पार्षद हैं, अच्छी बात है, तो ये अधर्म के पक्ष से क्यों आए? हम लोग तो धर्मानुरूप उस पापी अजामिल को ले जाने के लिए जा रहे थे, तो ये अधर्म क्यों कर रहे थे ये भगवान के पार्षद? तो बोलते हैं कि अरे यमदूतों, तुम्हें धर्म की वास्तविक परिभाषा नहीं पता है। धर्म है क्या? यमराज जी उत्तर देते हैं, धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् न वै विदुर्ऋषयो नापि देवा न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतश्च विद्याधर चारणालयः। बोले अरे धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम्। यमराज जी कहते हैं यमदूतों को कि धर्म अत्यंत गुह्य रहस्यमय है। इस धर्म को तो ना तो देवता जानते हैं, ना ऋषि जानते हैं, न सिद्ध जानते हैं, न असुर जानते हैं, न मनुष्य जानते हैं, न विद्याधर जानते हैं। ये धर्म अत्यंत गुह्य है। धर्म तो वह है जो भगवान के द्वारा बोला गया है, वही धर्म है। तो यमदूतों ने प्रश्न पूछा फिर यमराज जी से कि यमराज जी, यदि धर्म इतना गुह्य है कि कोई नहीं जान सकता, तो धर्म को कैसे जाना जाएगा? तो यमराज जी बोलते हैं कि देखो, ऐसी बात नहीं कि कोई नहीं जानता, 12 लोग धर्म को जानते हैं। इन 12 लोगों को 12 महाजन कहा जाता है। ये 12 कौन है? स्वयं नारद शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम्। यमराज जी कह रहे हैं कि 12 लोग धर्मों को जानते हैं। कौन कौन है? स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा जी ये धर्म को जानते हैं, नारद मुनि धर्म को जानते हैं, शंभु भगवान शिव धर्म को जानते हैं, 4 कुमार धर्म को जानते हैं, कपिल भगवान धर्म को जानते हैं, मनु महाराज धर्म को जानते हैं, प्रहलाद महाराज धर्म को जानते हैं, जनक जानते हैं, भीष्म जानते हैं, बलि महाराज जानते हैं, वैयासिकी सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, और वयम मतलब हम भी धर्म को जानने वाले हैं। इस तरह से ये 12 महाजन धर्म को जानते हैं। और यदि धर्म की परिभाषा जाननी हो, वास्तविक धर्म क्या है, तो इन 12 जनों का आश्रय ग्रहण करने पर ही धर्म की बात पता चलती है। इस तरह से यमराज जी ने यमदूतों को समझाया और फिर बताया कि ये 12 लोग, हे मेरे पुत्रों, हे मेरे सेवकों, ये 12 लोग धर्म के विषय में जानते हैं। तो पूछते हैं कि धर्म है क्या? आज तक तो हम यही जानते थे कि जो पाप करता है उसको
नरक लाया जाता है और यही धर्म है और इसके अनुरूप ही हम सारा कार्य करते थे। तो धर्म क्या है? तो यमराज जी अपने दूतों को समझाते हुए कहते हैं, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः